Hello student, class 11th, open your book, accountancy, chapter number 4, double entry system. Now see disadvantage of double entry system. हर चीज़ के दो पहलू होते, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। उसी तरीके से डबल एंट्री सिस्टम के भी एडवांटेज हमने देखे, अब उसके जो है डिसएडवांटेज क्या हैं उसको हम लोग देखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम जो है डज नॉट हैव एनी सोल्यूशन टू द फॉलोइंग एरर, यानी कह रहा है कि नीचे जो गलतियां हो रही हैं उसका कोई भी सोल्यूशन, कोई भी हल जो है वो डबल एंट्री सिस्टम के पास नहीं है। वो देखें एरर ऑफ ओमिशन, क्योंकि कोई भी अकाउंट चाहे वो मैनुअल बुक मेंटेन कर रहे हो या हम कंप्यूटर पे, लेकिन उसे बनाता कौन है, उसे जो है फीड कौन करता है, वो है ह्यूमन बीइंग। और ये हम मानते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है, वो केयर कितना ही करे लेकिन उससे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। अगर सपोज दैट उसको 20 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, बाय मिस्टेक वो एक ट्रांजैक्शंस उसमें से टोटली मिस कर गया उसे रिकॉर्ड करना, तो ऐसे सिचुएशन में उसे हम लोग कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ये क्या है? इन द केस ऑफ इंटायर ट्रांजेक्शन्स इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, यानी एक पूरा ट्रांजेक्शन, किसी ने पेमेंट दिया या कोई परचेजिंग हुई, ना तो उसका मैंने डेबिट किया ना ही क्रेडिट किया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि बोथ साइड जो है यानी मैच ट्रायल बैलेंस जो है मैच कर जाएगा। आपको लगेगा कि अकाउंट्स जो है करेक्टली जो है प्रिपेयर हो गए, लेकिन उसमें मिस्टेक बनी रहेगी। द मिस्टेक कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय द अकाउंटिंग द ट्रायल बैलेंस विज टैली इंस्पिड ऑफ द मिस्टेक, यानी उस गलती के होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। हम खुश होंगे कि हमारा जो है कोई मिस्टेक नहीं हुई, लेकिन वो मिस्टेक रहेगी, और इस मिस्टेक को यानी जो एरर ऑफ ओमिशन है वो डबल एंट्री सिस्टम इसको कहीं से भी प्रिपेयर नहीं करती। दूसरा है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या है कि ये जो है लेक ऑफ जो है नॉलेज के थ्रू होता है, यानी अकाउंट जो है आप देखते होंगे कि बैंक जाए, बहुत से ऐसे जो है नॉन जो कॉमर्स स्टूडेंट है वो भी उसमें जो है अकाउंट्स के वर्क करते हैं, या हम लोग जब इनिशियल स्टेज में जब अकाउंटिंग करते हैं तो बहुत सी मिस्टेक करते हैं, और उस मिस्टेक का इम्पैक्ट क्या होता है कि आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाता है, लेकिन जो है वो मिस्टेक बनी होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप देखें, एक फर्नीचर मर्चेंट है, तो फर्नीचर मर्चेंट के लिए फर्नीचर क्या होगा? गुड्स है, यानी इन विच कमोडिटी वी आर डील बिजनेस इज जो है ट्रीटेड एज गुड्स, यानी बुक कीपर के लिए बुक जो है गुड्स होगा, फर्नीचर मर्चेंट के लिए फर्नीचर। और सपोज दैट कि फर्नीचर मर्चेंट ने किसी दूसरे बिजनेसमैन से फर्नीचर परचेज़ किया और उसको जो है गुड्स मेंशन करने के बजाय वो क्या करता है? फर्नीचर मेंटेन कर लेता है, यानी बुक में रिकॉर्ड कर लेता है। यानी जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ट्रीटेड एज कैपिटल, यानी एक्सपेंस को हम जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं या कैपिटल को एक्सपेंडिचर, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो इसके थ्रू भी आपका अकाउंट मैच कर जाएगा लेकिन मिस्टेक रहेगी। डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट एवरी डेबिट हैज़ इट्स करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, इट विल नॉट बी एबल टू डिडक्ट द मिस्टेक सच एज परचेज बिल्डिंग रिकॉर्डेड परचेज अकाउंट इन प्लेस ऑफ बिल्डिंग। अब आपको जो हमने अभी एग्जाम्पल पहले दिया था उसी तरीके से कि हमने बिल्डिंग परचेज़ किया, और बिल्डिंग जब परचेज़ करेंगे तो हमारे अकाउंट में रिकॉर्ड होना चाहिए, जो अकाउंट ओपन होना चाहिए वो बिल्डिंग परचेज़ किया तो बिल्डिंग अकाउंट में उसे रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन बाय मिस्टेक हम लोग उसे परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं, एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरीके से इस एरर को, यानी रिकॉर्ड तो हो रहा है, बोथ साइड रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन फ़र्क ये है कि एसेट्स को हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके रिकॉर्ड करते हैं, जिसका इम्पैक्ट होगा कि आपकी प्रॉफिट कम हो जाएगी या बैलेंस शीट का टोटल जो है आपका लेस शो होगा, लेकिन टोटल जो है दोनों साइड क्या होगा? मैच कर जाएगा। इसे हम लोग एरर ऑफ क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। अब है कंपनसेटिंग एरर, यानी कंपनसेटिंग एरर, ये एरर ऐसा होता है कि एक एरर दूसरे एरर की गलती को छुपा देता है, यानी कंपनसेट कर देता है, उसको पूरा कर देता है, जिसके थ्रू बोथ साइड जो है बैलेंस क्या होते हैं? मैच। जिसे देखें आप कि इफ़ राम्स अकाउंट इज़ बाय मिस्टेक डेबिटेड विथ
रुपीज़ लेस। यानी आपने राम एक अकाउंट है जिसका डेबिट साइड में 25 रुपये कम आपने बाय मिस्टेक जो है रिकॉर्ड कर दिया, और एक सोहन अकाउंट है जो क्रेडिट साइड बैलेंस है उसका जो है रॉन्गली आपने बाय मिस्टेक जो है 25 लेस कर दिया। यानी डेबिट में 25 लेस हो रहा है, क्रेडिट में लेस, लेकिन जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, लेस करके जो आएगा तो यानी सेम अमाउंट आ जाएगा। और ये जो होता है एक मिस्टेक दूसरे मिस्टेक को क्या करता है, उसे हाइड छुपा देता है, जिससे कि ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग एरर। ये डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के ये 3 पॉइंट थे। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन और डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू कैसे किस अकाउंट्स को हम लोग डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, उसके बारे में यहाँ हम लोग देखेंगे। अकाउंट्स इज अ समरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस कंसर्निंग ए पार्टिकुलर हेड एंड आइटम। इस डिफिनीशन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अकाउंट जो होता है टी शेप होता है, और इसमें जो है एक ट्रांजेक्शन, एक हेड ऑफ अकाउंट या एक जो है जो एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम, उससे रिलेटेड ऑल चीज़ को एक प्लेस पर क्या करते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं। यानी 2 साइड होता है, डेबिट एंड क्रेडिट, उसके थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है वहाँ उसे रिकॉर्ड करते हैं। और अकाउंट्स मीन्स जैसे कैपिटल अकाउंट्स, राम अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, परचेज अकाउंट एक्सेट्रा, ये होते हैं। मनी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड एज पर क्या है, अकाउंटिंग रूल्स। अब क्या है कि अकाउंट्स में जो आप कह रहे हो कि सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक प्लेस पर आपको रिकॉर्ड करना है, किसको डेबिट में किसको क्रेडिट में करना है, तो उसके लिए रूल्स है। और वो रूल ये ब्रिटेन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू जो है हम लोग देखेंगे। तो अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, एक है पर्सनल और दूसरा क्या है, इम्पर्सनल। पर्सनल जो नेम ऑफ अकाउंट, जो पर्सन के नाम से यानी राम, मोहन, सोहन, या फर्म के नाम से, कंपनी के नाम से, इंस्टीट्यूशन के नाम से, यानी वो नेम ऑफ जो है होंगे। और इम्पर्सनल जिसमें आपके पर्सनल ना होके उसके अलावा जो है एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, एक्सेट्रा के थ्रू, ये 2 पार्ट में उसको हम लोगों ने, इन लोगों ने ब्रिटिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू इसको डिवाइड किया। अब आप देखें पर्सनल और इम्पर्सनल, बट इम्पर्सनल अकाउंट्स के भी 2 पार्ट हैं, एक है रियल अकाउंट और दूसरा क्या है आपका नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट का जो है सब पार्ट में यानी 3 किया गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और रियल अकाउंट में टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। फिर आप देखें इम्पर्सनल में जो नॉमिनल है उसको 2 पार्ट में कर लिया गया, एक्सपेंसेस और इनकम। अब इसको और अगर ये आपको से पूछा जाए तो आप इतना ये जान लें कि अकाउंट्स के इतने पार्ट्स किए जा सकते हैं। अब उसको हम 1 बाय 1 उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और आप उसे, पहला आप देखें पर्सनल अकाउंट। The account related to an individual firm, company, institution are called personal। यानी वो सारे अकाउंट जो इंडिविजुअल हों, यानी राम, मोहन, सोहन, यानी किसी पर्सन के नाम से, या कोई फर्म हो, कंपनी हो, इंस्टीट्यूशन हो, क्लब हो, हॉस्पिटल हो, यानी नाम होना चाहिए। और वो नाम जो है चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो, फर्म का हो, इन नामों से अगर जो अकाउंट खोले जाएंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट। राम, मोहन, सोहन, राम एग्जाम्पल के तौर पे ये है। और इसके अलावा जो है कैपिटल भी क्या है आपका पर्सनल है, क्योंकि प्रोप्राइटर वो उसमें इन्वेस्ट करता है। उसके बाद जो है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स जो लिस्ट ऑफ जो है जो क्रेडिट सेल जिनको कर रखा है जिससे मुझे पेमेंट लेनी है, क्रेडिटर जिससे हमने जो क्रेडिट परचेज कर रखी उसको पेमेंट करने हैं। इन सारे जो है नेम, जो भी नेम से अकाउंट ओपन होगा वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। अब इसका रूल है कि पर्सनल अकाउंट को किन सिचुएशन में आप उसे डेबिट करोगे और कब उसे क्या करोगे, क्रेडिट। तो इसके लिए है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
यानी आपको लगता है कि पर्सनल अकाउंट में अगर वो रिसीवर है, कुछ पाने वाला है, तो उसे आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और वो देने वाला है आपको, तो उसे आप क्या करोगे, क्रेडिट। द पर्सन रिसीविंग समथिंग शुड बी, यानी वो पर्सन जो आपसे कुछ रिसीव कर रहा है उसे आप क्या करोगे, डेबिट, और अगर वो दे रहा है तो गिविंग समथिंग, तो वो क्या होगा, क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल जो है, कैश पेड टू अमित 10,000, कैश पेड टू अमित, अमित को कैश पे कर रहे हैं, तो अमित आप देखें जो पर्सनल अकाउंट है, तो अमित को पे कर रहे हैं, तो अमित क्या है, रिसीवर है, तो अमित को क्या करेंगे, डेबिट। फिर है कैश रिसीव फ्रॉम राजेश, कैश रिसीव फ्रॉम राजेश, यानी राजेश आपका पर्सनल अकाउंट है और कैश आपका जो है एसेट्स है, उसे आप छोड़ दें, यानी आप देखें कैश रिसीव फ्रॉम राजेश, और राजेश से कैश रिसीव हो रहा है, तो गिवर कौन हुआ, राजेश, तो उसे हम लोग क्या कर लेंगे, क्रेडिट। यानी उस ट्रांजैक्शंस में पहले हमने उस ट्रांजैक्शन में इसको चेक करना है कि वे कौन से अकाउंट पर्सनल है। तो पर्सनल के लिए आपको कोई भी नेम अगर आता है तो आप वो दिमाग में रखिएगा, वो क्या होगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, क्लब, हॉस्पिटल, जो भी इस तरीके से जो अपना अकाउंट जिनसे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो अगर रिसीवर है, वो आपसे कुछ पा रहा है तो उसे आप डेबिट करें, और दे रहा है तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर इसके बाद देखें टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट को क्लासिफाई 3 पार्ट में किया गया है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी नेचुरल पर्सन में, यानी जैसे ह्यूमन बीइंग हम हैं, जैसे आप हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे राम, श्याम, राम्स कैपिटल, और जो है ड्राइंग्स कौन करता है, प्रोप्राइटर करता है, तो वो भी क्या है, ह्यूमन बीइंग है। और डेटर्स कौन होते हैं, जो सप्लायर होता है वही आपका क्या है, जो कस्टमर होता है वो आपके लिए क्या होगा, डेटर, तो कस्टमर क्या है आपका, ह्यूमन बीइंग। क्रेडिटर कौन होते हैं, सप्लायर, तो सप्लायर क्या है आपका, ह्यूमन बीइंग। तो ये सारे अकाउंट्स जो है वो ह्यूमन बीइंग के नाम से जो होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब इसके बाद आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी पर्सनल है ना, ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है, बनावटी है। यानी उसे देखिए वो कौन से होते हैं, द अकाउंट ऑफ फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, हॉस्पिटल, ये सारे इन सब चीज़ों के अगर जो कोई अकाउंट्स होते हैं तो वो क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर पर्सनल अकाउंट बट दे डू नॉट हैव फिजिकल एक्सिस्टेंट लाइक ह्यूमन, यानी हम इंसानों की तरह उनका जो है फिजिकल एक्सिस्टेंट नहीं होता है, लेकिन वो जो वर्क करते हैं वो हमारे जैसे ही करते हैं। सो दीज अकाउंट आर नोन एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फिर इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो है पार्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन टर्म एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी एक ग्रुप ऑफ पर्सन को या जो है आप जो है उसे क्या ट्रीट कर देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी वर्क आपने करा लिया, सैलरी नहीं पे की, तो मे बी कि 3-4 जो है लेबर हैं जिनको आपको पेमेंट करना, और टोटल अमाउंट को उस हेड में आपने डाल दिया, तो उस आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका क्या कहलाता है। इसमें मोस्टली ये 4 आते हैं जिनको आप जो है लर्न कर लें। इसको और ब्रीफ समझने के लिए जब आगे और चैप्टर आप पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग यानी जिसका पेमेंट आपको देना है, प्रीपेड इंश्योरेंस यानी आपने एडवांस में पे कर दिया, एक्रूड कमीशन यानी वर्क कर दिया लेकिन कमीशन का अमाउंट नहीं मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनएक्रूड, ये जो 4 हैं यही आपके सिर्फ और सिर्फ किस में आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आप देखें जो सेकंड अकाउंट है वो आपका है रियल अकाउंट। रियल जैसा कि नाम से है, यानी जो है जिसे हम लोग एक दूसरे नाम से रियल और एसेट्स अकाउंट को भी, इसका जो दूसरा नाम है उसे हम लोग एसेट्स कहते हैं। द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, यानी वो सारे अकाउंट, वो सारी जो है वस्तुओं को जिनको हम लोग मनी में मेज़र कर सकते हैं, अब विच आर प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। अब वो बिजनेस की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, जिसको बिजनेस
को स्मूथली रन करने में हेल्प मिलता है और आर टर्न एज रियल अकाउंट, जैसे कैश, स्टॉक, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन सब चीज़ों के थ्रू बिजनेस जो है ईजिली जो है रन करना जो है आसान हो जाता है। रियल अकाउंट हो जैसे कैश, बैंक, बिल्डिंग, मशीन, तो इसको किस सिचुएशन में उसे आप डेबिट और कब उसे आप क्रेडिट करोगे, उसके लिए देखें डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। यानी जो बिजनेस में आता है उसे आप डेबिट कर दें और जो बिजनेस से जाएगा उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। हमारी पूर्वांचल में जो लैंग्वेज है जो उसके थ्रू आवत है तो डेबिट और जात है तो क्रेडिट। यानी बिजनेस में जो आवत है उसे आप क्या करेंगे, डेबिट, और जो जात है उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल परचेज बिल्डिंग 10 लाख, अगर 10 लाख की बिल्डिंग आप परचेज करते हैं तो बिल्डिंग बिजनेस में आएगी तो बिल्डिंग को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो क्या है, रियल अकाउंट है। और कैश आपके पास से जो है 10 लाख जा रहा है उसे क्या कर देंगे आप, क्रेडिट। फिर आपने फर्नीचर जो है 50,000 का परचेज़ किया, तो अगर फर्नीचर परचेज़ करेंगे 50,000 का तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो फर्नीचर को आप क्या करेंगे, डेबिट, और कैश 50,000 जा रहा है उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। आपके पास पुरानी कार थी उसको आपने सेल आउट कर दिया, यानी कार सोल्ड एट जो है 1 लाख, तो उस कंडीशन में कैश क्या हो जाएगा, आ रही है उसे डेबिट कर देंगे, और कार जो बिजनेस से जा रही है उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। इस तरीके से आप जो है डेबिट एंड क्रेडिट करने के साथ साथ इसको रियल अकाउंट को दो जो है पार्ट में क्या करते हैं, क्लासिफाई किया गया है। वो देखिए रियल अकाउंट, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा क्या होता है, इनटेंजिबल। यानी टेंजिबल एसेट्स आपने जो देखा था वही चीज़ है, यानी विच एसेट्स हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस सीन एट, जिसे हम देख सकते, छू सकते, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, और इसका जो है एक जो है क्या है, मेजरमेंट इन टर्म ऑफ मनी आपको करते हो, उसको आप क्या कहते हो, टेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है। दूसरा है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल जिसका जो फिजिकल असिस्टेंट नहीं होता है लेकिन इसके बावजूद जो है इसे मनी में मेज़र करते हैं, और ये जो है बिजनेस को हमें अर्निंग कराने में हेल्प करता है। जैसे बिजनेस का गुडविल, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो दिखती तो नहीं है। गुडविल, गुड नेम एंड रिपुटेशन, आपने जो है ट्रेडमार्क आपका है, यानी आप जब सामान परचेज़ करते हो तो उस पर लोगो देखते हो, वो थ्रू आप समझ जाते हो कि फला कंपनी का, और उसके बेस पर उस सामान को आप क्या करते हो, परचेज़ करते हो। पेटेंट करा लिया कि उस चीज़ को गोरखपुर में आप ही जो है सेल आउट करोगे, और उसके लिए आपने एक फ़िक्स अमाउंट पे कर दी। तो ये सारी चीज़ें, यानी ये जो है ये आपको जो है बिजनेस को अर्निंग कराने में हेल्प करता है। इसका एक मेज़रमेंट जो है, मेज़रमेंट किस में किया जाता है, मनी में होता है। लेकिन बस ये इतना है कि ये देखा या छुआ नहीं जा सकता। दोनों का ट्रीटमेंट एक ही है। वो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। आ रहा है बिजनेस में अगर एसेट्स तो उसे डेबिट कर दीजिए, अगर जा रहा है तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। थर्ड अकाउंट है आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का अनदर नेम इज़ एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट। यानी ये अकाउंट जो कि रिलेटिंग टू एक्सपेंस, लॉसेस, रेवेन्यू, इनकम, गेन से रिलेटेड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी बिजनेस में किसी भी तरह का एक्सपेंस हो जाए या लॉस हो जाए, इनकम हो जाए, गेन हो जाए, वो से रिलेटेड जो भी अकाउंट ओपन किए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जैसे रेंट, सैलरी, ठीक है, रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें, परचेज़ आपके लिए क्या है, आपके लिए एक्सपेंस, सेल आपके लिए क्या है, इनकम, बैड डेब्ट्स क्या है आपके लिए, लॉस, और डिप्रिसिएशन क्या है, एसेट्स की वैल्यू कम करता है, ये भी क्या है, लॉस। तो इस तरीके से जितने भी एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट और लॉस जो भी होंगे उससे रिलेटेड जो अकाउंट खोले जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। अब आप देखें इसके रूल क्या हैं आपके। रूल में आप देखेंगे कि डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर बिजनेस में लगता है कि आपका कोई एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है तो उसे डेबिट कर देंगे, इनकम और गेन है तो उसे क्या कर देंगे आप, क्रेडिट कर देंगे। जैसे पेड सैलरी 10,000, अगर सैलरी 10,000 पे कर रहे हैं तो सैलरी आपके लिए क्या है,
एक्सपेंस है, सैलरी को डेबिट कर देंगे। रेंट पेड 2000, तो रेंट आपके लिए पे कर रहे हैं, तो रेंट क्या है आपका एक्सपेंस है, वो आप डेबिट कर देंगे। रिसीव कमीशन 1000, कमीशन रिसीव, तो रिसीव हो रहा है कमीशन, तो वो मेरे लिए इनकम है, तो कमीशन को क्या कर देंगे आप क्रेडिट। ठीक है, तो आपके जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे उसे डेबिट और इनकम और गेन को क्या कर दिया जाएगा क्रेडिट। इसी नॉमिनल अकाउंट में अगर इसके आगे जो है, अब इसी को सरफिक्स और जो है प्रीफिक्स और जो है सफिक्स के थ्रू इसे हम लोग दूसरे अकाउंट में कन्वर्ट कर, सैलरी आपके लिए क्या है नॉमिनल है, अगर उसी के सामने अगर आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड कर दिया जाएगा तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए नॉमिनल अकाउंट। रेंट, इंटरेस्ट, ये जो भी नॉमिनल अकाउंट है उसके आगे या पीछे कुछ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम के नाम से अगर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है। ओके, थैंक यू।